अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री दारा सिंह चौहान ग्रामीण क्षेत्र रुदौली विधानसभा में वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर और उन्नाव में पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्नाव घटना की जाँच करवाई जा रही है। दोषी पाए जाने पर सीडीओ को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता पे हमला करने का मतलब कि हम लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारी सरकार के संज्ञान में अगर होगा और हमारी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी विभेद के, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे आम जनमानस, अधिकारी या कर्मचारी हो, छोटा या बड़ा हो, कमजोर या शक्तिशाली हो, अगर वह किसी जांच में अगर दोषी पाया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करने में कोई होता ही नहीं करते। जो भी विपक्ष में रहता है इसी तरीके के आरोप लगते रहते हैं और हमारी सरकार बिना किसी आरोप प्रत्यारोप की चिंता परवाह किए हुए हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। अयोध्या में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में शर्मनाक हार के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुंडाई और प्रशासन की मदद से बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। धमका करके ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा किया गया, हथियाने का काम किया। कितनी दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि संत कबीर नगर में जो 6 पंचायत के सदस्य थे, उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी अर्थी लेकर के दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, उनका किडनैप कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। सीडीओ ने पत्रकारों को मारा। इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया और बस्ती में हमारे अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर पर छापा मारा गया। यहाँ जीती सीट थी, उस सीट पर हमें जो जानकारी मिली है, बस्ती से फर्जी चुनाव परिपत्र बना करके बस्ती से का वोट यहाँ डाला गया और चुनाव में हराने का काम किया गया। राजधानी लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। अयोध्या आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। कैमरे के जरिए भी धार्मिक स्थलों पर नजर रखी जा रही है। जो भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, वैसे तो यहाँ डेली रूटीन की चेकिंग चल रही है। रूटीन ही प्रतिदिन चेकिंग चलती है। हमारे जो भी येलो जोन के बैरियर हैं, सभी पर रूटीन चेकिंग चल रही है। फिलहाल आज लखनऊ के दृष्टि रखते हुए हम लोग विशेष चेकिंग कर रहे हैं और इसको हम लोग लगातार चेकिंग करेंगे, ताकि अयोध्या एक अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थान है माना गया है और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व बनता है एक सघन चेकिंग करें और सभी को सुरक्षित रखें। अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के गोसाईगंज विधायक और महानगर अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर जीत दिलाई है। जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको इस जीत का श्रेय है। और जीत का श्रेय हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय है। पंचायत चुनाव में विजय की जो रणनीति थी, वह रणनीति केवल इतनी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको हम जीतने में सफल हुए हैं। ये जीत जो हुई है 9 ब्लॉकों पर, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं और जिनके मन में एक अक्षुण भारत की एक कल्पना है, उसको मजबूत करना चाहते हैं, ये सब उन्हीं के मेहनत के परिणाम का फल है जो इतनी बड़ी सफलता मिली है। खासकर हमारी विधानसभा गोसाईगंज में 3 सीटें हैं, 3 की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे वो भारी मतों से जीते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसका अयोध्या के संत और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने स्वागत किया है।
अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान में कानून सबके लिए होना चाहिए, हर धर्म संप्रदाय के लिए एक ही कानून होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधि ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है ये स्वागत योग्य है। इस ड्राफ्ट में एक जो उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज़्यादा है वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे, सरकारी लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसी योजना रचना सरकार का सराहनीय है। हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पर कानून बनाती है तो अच्छी बात है। हमें चाहते हैं कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इस पर भी नियम कानून होने चाहिए। सरकार अगर प्रयास कर रही कानून बनाने का तो सरकार बनावे, हम भी उसका स्वागत जो है करते हैं। मुस्लिम समाज जो है कानून का विरोध नहीं करता। सवाल कानून का है, कानून सबके लिए होना चाहिए। जो कानून हमारे देश में बने वो सबके लिए होए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। सबको चाहिए कि सरकार के नियम कानून को बनाने सरकार बनावे, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका विरोध ना करे। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर के होती है, लेकिन आज उस माँ भारत के ऊपर, माँ भारती के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं चारों तरफ से। ये वोट के जो भेड़िए हैं, ये राष्ट्र की रक्षा किसी प्रकार से कर नहीं सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा का तो अब केवल एक ही उपाय रह गया है, वो जनसंख्या का नियंत्रण। राष्ट्र की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, वो समान संहिता राष्ट्र में लानी चाहिए। इस राष्ट्र से नागरिकता खत्म हो, सारी सुविधाएं खत्म की जाए। कोई अल्पसंख्यक बन करके कोई किसी प्रकार से सुविधा ले रहा है, वो सारी सुविधा खत्म होनी चाहिए। कौशाम्बी जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अध्यक्ष और सभी जिला पंचायत सदस्यों को बधाई दी। मंच से बोलते हुए मौर्य ने कहा कि इस बार जनता ने युवाओं को अवसर दिया है, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों, वो अब एक टीम के सदस्य हैं। सभी को मिलकर जन कल्याण का काम करना चाहिए। हमारे जिले के ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो विजयी सभी ब्लॉकों के प्रमुख हैं उनको भी शुभकामनाएं। जिला पंचायत के अध्यक्ष सभी सदस्यों को साथ में लेकर के, ब्लॉक के प्रमुख अपने सभी बीडीसी मेंबर को लेकर के, और ग्राम पंचायतों में जो प्रधान हमारे निर्वाचित हुए अपने ग्राम सभा के सभी सदस्यों को लेकर के, अब चुनाव हो गए, अब विकास के काम में लगे, ऐसी आशा करते हुए, अपील करते हुए और सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करते हुए, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी, लेकिन विकास में कोई ना तो भेदभाव होना चाहिए, ना विकास के काम जो हो उसमें गुणवत्ता में कोई खराबी हो। जी, कौशाम्बी जनपद का विकास मेरा मुख्य लक्ष्य होगा, ठीक है। और जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी, मैं उनको पूरी विश्वास के साथ जनता का अपना विश्वास बना के रखूंगी, और जितना भी विकास आएगा मैं जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, और अपना कर्तव्य जनता के लिए निर्वाहन करूंगी। कौशाम्बी के लिए जितना भी विकास आएगा, जैसे सफाई है, रोड है, नाली है, सौर ऊर्जा है, मैं पूरी तरह जनता तक पहुंचाने का समान रूप से प्रयास करूंगी। सरकार के द्वारा गरीब असहाय पात्र लोगों को चल रही राशन वितरण मुहिम में राशन डीलर के द्वारा घोटाले के मामले को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा। राशन डीलर अपनी दबंगई के चलते ग्रामीणों को मात्र 1 यूनिट पर 3.5 किलो राशन ही वितरण कर रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम से शिकायत की। बाखराबाद खटाई के राशन डीलर की शिकायत है कि राशन डीलर है और राशन कम देता है, 4 किलो देता है, 4.5 किलो देता है, क्योंकि पर यूनिट 5 किलो देने का प्रावधान है, उतना राशन नहीं देता है। इसके क्रम में जांच जो यहाँ के प्रतिनिरीक्षक हैं तो कराई गई थी, मौके पर जांच करने गए थे, लेकिन गाँव वालों ने कि वहाँ पर ज़्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से वो वापस आ गए थे। इसकी पूरा पुलिस टीम भेज के जाँच कराएगी, अगर जाँच में दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अपना विरोध जताया और भैंस बुग्गी में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। साथ ही इस दौरान महामहिम को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मोदी और भाजपा सरकार जो है
डीजल और पेट्रोल पे इतना रेट बढ़ा रही है, गैस पे इतना रेट बढ़ा रही है, तो जिस तरह से 10 बजे की रोशनी सुबह की तपिश और होती है, 11 बजे की और 12 बजे की और, तो बिल्कुल हद कर दी है। कायदे में डीजल अगर इंटरनेशनल क्रूड मार्केट के हिसाब से अगर लिया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर डीजल जो है वो 28 रुपये 30 रुपये लीटर होना चाहिए, पेट्रोल 32 और 34 रुपये लीटर होना चाहिए। लेकिन आज ये अंधी बहरी सरकार गरीबों को बिल्कुल पतन करने पे, ख़त्म करने पे लगी हुई है। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं वो सब आप लोगों के सामने है। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में स्मैक और मादक पदार्थ का धंधा करने वालों की शिकायत को लेकर एक महिला एसपी ऑफिस पहुंची और कार्रवाई की मांग की। लालमऊ की रहने वाली रेखा यादव ने ग्रामीणों के साथ आकर एसपी से शिकायत की। उन्होंने कहा कि गांव के ही रहने वाले कुछ लोग 15 वर्षों से मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं और मना करने पर मारपीट करते हैं। साथ ही खेतों में काम करने वाली महिलाओं के साथ अभद्रता भी करते हैं। आज हमारे गांव में 20 साल से 15-20 साल से स्मैक बेची जाती है, उसका विरोध किया जाता है, तो मारपीट शुरू की जाती है। किसके द्वारा बेची जा रही है? अवतंस यादव सनाब शीतल देन। तो क्या इसके कंप्लेन आपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की थी? हाँ, हमने इसकी एप्लीकेशन 6 महीने से हमारी चल रही है लालगंज कोतवाली में। तो आज कहाँ आए हैं आप? आज हम यहाँ एसपी साहब के पास आए। क्या कहा साहब ने? साहब ने हमसे सांत्वना दिया, एप्लीकेशन मांगे, हमारे देवर लेके गए। तो यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे इसके लिए आप? क्या करेंगे हम? वो शासन कुछ करता नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि तो रोज मार खाएंगे, हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। हमारे गांव में अवतंस यादव और उसका लड़का अनूप यादव और दीपक यादव सनाप राकेश चंद स्मैक का धंधा करता है और रोकने पर हम लोग को लाठी और डंडों से पीटा है, मारा है। बोलता है अगर तुम लोग हमारा विरोध करोगे तो हम मर्डर भी करेंगे तुम लोग का। इसके लिए हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। दानी खाने पे गए, 1 बार नहीं 8 बार गए, 10 बार गए, उसका कोई गिनती नहीं है। यानी 8-10 बार भी जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थाने पर? कोई सुनवाई नहीं होती है। कोतवाल साहब बोलते हैं तुम लोग यादव हो, दोनों आपस में मत लड़ाई करो।